आयकर के छापे के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग्स, लिखा गया हमारे पास अखिलेश है, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है। यूपी में समाजवादी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर सीएम योगी का हमला, बोले सारा भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी की सरकार में देखने को मिलता है। 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा अखिलेश के करीबियों पर नहीं बल्कि उनके कुनबे पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होनी चाहिए। इनकम टैक्स छापे के बाद अब यूपी की सियासत में हुई फोन टैपिंग की एंट्री। अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रहे हैं सीएम, तो प्रियंका गांधी ने भी किया समर्थन। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है, कमरे में बैठ के विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बोले चुनाव आते ही लड़ाई बढ़ जाती है, यह अनर्गल आरोप है, इसका जवाब सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है, जो लोकप्रियता है, वह विपक्ष को हजम नहीं आ रहा है, तो अनर्गल आरोपों के द्वारा जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि सरकार पेगासस के जरिए विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के फोन टैप करा रही है। जब आप लोकतंत्र के चारों आधार लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया चारों की स्पाईवेयर, चारों के खिलाफ पेगासस नाम का हथियार प्रयोग करते हो, तो आप पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हो। यूपी के 6 शहरों से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू, मथुरा में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, अम्बेडकर नगर में जेपी नड्डा, झांसी में राजनाथ सिंह, बलिया में शिवराज चौहान, गाजीपुर में स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, कहा योगी की इन स्विंगर और आउट स्विंगर गेंदों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, योगी जी की इन स्विंगर और आउट स्विंगर के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बहनों भाइयों, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बीजेपी ने फिर उठाया मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, सांसद साक्षी महाराज ने कहा हमारा पहले से ही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हम लोगों का पहला ही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हमने अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों की बात की थी, कभी एक की बात नहीं की थी। शामली में बीजेपी नेता विनीत शारदा ने कहा मोदी जी राम हैं, योगी जी लक्ष्मण और अमित शाह हनुमान हैं। एक तरफ राम की सेना है तो दूसरी तरफ रावण की। और आइए कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। अमेठी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में महिला शक्ति संवाद रैली में योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, उल्टा महिलाओं पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। एबीपी न्यूज से प्रियंका गांधी ने कहा यूपी में मैंने अपने संगठन को मजबूत किया है, सभी पार्टियां सांप्रदायिक बातें करती हैं, महिलाओं की कोई बात नहीं करता, हमें महिलाओं की शक्तियों को समझना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए मोहन भागवत पर निशाना, कहा हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, हिंदुत्ववादी मानते हैं सभी का डीएनए समान होता है। ओम प्रकाश राजभर का संजय निषाद को एसपी के साथ आने का न्योता, एबीपी न्यूज से कहा बीजेपी ने आरक्षण पर निषाद समाज को धोखा दिया, संजय निषाद का पलटवार, बोले सत्ता के साथ रहने पर ही आरक्षण संभव। पंजाब में कपूरथला के निजामपुर में भी गुरुद्वारा में बेअदबी की कोशिश का आरोप, लोगों की पिटाई से आरोपी की मौत। पुलिस कपूरथला की घटना की चोरी और बेअदबी दोनों एंगल से जांच कर रही है। जालंधर रेंज के आईजी ने कहा गुरुद्वारा साहिब में पुलिस ने जांच की है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अमृतसर में बेअदबी के मामले के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया, कहा घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, परसों बेअदबी के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश के मामले में केस दर्ज, पंजाब सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी, 2 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। मलेरकोटला में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, कहा बेअदबी करने वालों को लोगों के सामने फांसी लगा देनी चाहिए, संविधान की सबसे बड़ी सजा देनी चाहिए। अगर किते भी बेअदबी होवे
चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में बेअदबी पर अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल बोले, यह सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, सिख पंथ इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आरएसएस ने अमृतसर बेअदबी मामले की निंदा की, कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु परंपरा हम सबकी साझी विरासत और श्रद्धा का विषय है। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी अध्यक्षता, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जौनपुर दौरा, 1500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। लखनऊ में आज देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। चलिए अब कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जिला अदालत में आज सुनवाई, एसआईटी की जांच में साजिश का खुलासा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार, टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है विपक्ष। लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की संभावना, कांग्रेस की 2013 वाली एक्साइज ड्यूटी बहाल करने की मांग की गई। लोकसभा में आज पेश होगा चुनाव सुधार वाला विधेयक, वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने से जुड़ा हुआ है बिल, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। राज्यसभा के 12 सांसदों की निलंबित सांसदों को लेकर सरकार आज कर सकती है फैसला, सरकार ने कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और सीपीएम के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए गठित परिसीमन आयोग की दिल्ली में अहम बैठक, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल होंगी। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश होने की संभावना, कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण के खिलाफ आज से शुरू करेगा महाअभियान, धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए आज मतदान, 23 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। पंजाब में टोल दरों में बढ़ोतरी के विरोध में हुआ आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन, उग्राहा और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने आज से रेल नाकेबंदी की घोषणा की। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 153 तक पहुंचा, महाराष्ट्र पहले और दिल्ली दूसरे नंबर पर। दिल्ली में 27 जून के बाद रविवार को कोरोना के सबसे ज्यादा 107 नए केसेस। देश